दिल्ली के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कल देर रात भी माहौल गर्म हुआ, जहां अचानक से जिहादियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आज शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिस मामले पर जिहादियों पर लाठीचार्ज हुआ था, आपको ये भी बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में झांसी की रानी की मूर्ति को लेकर कोर्ट में सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए शाही ईदगाह समिति को कड़ी फटकार लगाई थी, जहां कोर्ट ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सांप्रदायिक राजनीति के लिए इतिहास को बांटने की कोशिश ना करे। इसके साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति से अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने को भी कहा। वहीं समिति ने आज शुक्रवार को बताया कि उसने माफीनामा जमा करा दिया है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टल गई है। वहीं अब इलाके में झांसी की रानी की मूर्ति को जिहादियों से बचाने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई है। तो चलिए, ये खबर आपने जानी और आपको बता दें, जिहादी पर लगातार यहां पर कार्रवाई हो रही है और भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो चलिए, अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सागर कुमार जुड़ चुके हैं। सागर, जानना चाहेंगे ये पूरे मामले पर क्या विवाद छिड़ा है, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, जब से ये हाईकोर्ट की तरफ से ईदगाह कमेटी को फटकार लगी, क्योंकि ईदगाह के लोग जो ये डीडीए की लैंड है, ये उसको शुरू से ही, अभी से नहीं, एक लंबे समय से इस बात को, क्योंकि हमने दिखाया था, सुदर्शन न्यूज ने पहले भी वजू खाने, टॉयलेट वगैरह बनाकर एक अपना कब्जा बनाया हुआ था, और उसी के तहत ये विवाद तब बढ़ा जब ये रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो रोड है, यहाँ से 2016-17 के बीच में एक रोड जाना था, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा थी उसको वहां से शिफ्ट कर इस डीडीए के पार्क में लगाना था। वहीं से ही विवाद शुरू होता है और उसके बाद से ही जिस तरह से ईदगाह की कमेटी के लोग, क्योंकि ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है, पूरी तरह से सदर बाजार, बाड़ा, आसपास के कई मुस्लिम इलाके लगते हैं, उन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर गया था। कोर्ट ने साफ फटकार लगाई थी कि ये जमीन जो है वो डीडीए की है और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने से आप नहीं रोक सकते। कल जैसे ये फैसला आया, उसके बाद से ही कल वहां पर एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस के तमाम फोर्सेस वहां पर पहुंची थी और काम जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन कल देर रात एक मैसेज वायरल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आज रात को आप शाही ईदगाह के अंदर इकट्ठे हुए और वहां पर जो है एक भीड़, जो उग्र भीड़ थी, वो मस्जिद के बाहर भीड़ पहुंचती है और वहां पर विवादित जो भाषण है वो दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हम किसी भी कीमत पर रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर प्रतिमा नहीं लगने देंगे, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, शुक्रवार है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि कुछ क्रिएट हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग यहाँ पर। तो दिल्ली पुलिस ने भी कई सीआरपीएफ से लेके रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की कई फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की गई थी, क्योंकि अभी भी पूरे इलाके के अंदर जो ईदगाह है वहां पर पूरी तरह से उसको छावनी में तब्दील किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल आज के लिए एमसीडी ने जो प्रतिमा का काम है लगाने का वो रोक दिया है। कल से फिर शुरू होगा, 1 अक्टूबर को कोर्ट के अंदर अगली सुनवाई भी है, लेकिन प्रतिमा लगाने पर कोई रोक नहीं है। प्रतिमा जो हमारे एमसीडी के अधिकारी और डीडीए के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि 1 हफ्ते तक के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा जो वहां पर जहां जगह दी गई है वहीं पर लगेगी और एक हफ्ते के अंदर का समय जो है वो बताया जा रहा, वो लग सकती है। लेकिन जिस तरह का ये मोब निकल कर आया था और जिस तरह की भीड़ उकसा रही है, साफ महिलाएं, बुर्के वाली महिलाओं का हमने वीडियो भी देखी है जिसमें साफ बोल रही है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को नहीं लगने दिया जाएगा। सीधे सीधे कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था कैसे इंद्रलोक इलाके के अंदर कावड़ शिविर नहीं लगने दिया था, और वो भी करीब 18 से 20 साल से पहले वहां पर लगा करता था। और अब ठीक है सागर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।